एक बार सीतापुर नामक एक गांव में दो दोस्त रमेश और सुरेश रहते थे। वह दोनों गांव में हलवाई का काम करते थे। वे अपने खाने के लिए मशहूर थे। एक बार एक व्यापारी अपने यहाँ दावत के लिए रमेश हलवाई के पास जाता है। वह कहता है कि 15 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और आपका भोजन पूरे गांव में मशहूर है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी में भोजन आप लोग ही बनाएं। आप मेरी बेटी की शादी का भोजन बनाने के लिए 30,000 रुपये जमा कर लीजिए, बाकी पैसे मैं बाद में दे दूँगा। फिर रमेश अपने दोस्त सुरेश से बोलता है कि शादी की दावत के लिए हमें हलवाई हेतु चयन किया गया है और व्यापारी ने 30,000 भी दिए हैं। हमें मिलकर बहुत ही स्वादिष्ट भोजन तैयार करना होगा। अगले 2 दिन बाद शादी है। शादी के दिन रमेश और सुरेश ने बहुत अच्छा खाना बनाया। सभी ने बहुत तारीफ़ की। व्यापारी ने 20,000 और दिए। इस तरह दोनों दोस्त बहुत खुश हुए। जब सब कुछ खत्म हो गया तब रमेश ने सुरेश को 10,000 रुपये दिए। ये देखकर सुरेश ने हैरान रह गया क्योंकि उसने इतनी मेहनत की थी। उसके बाद सिर्फ 10,000। उसने रमेश से बोला, ये 10,000 बहुत कम है। रमेश ने कहा कि यह प्रस्ताव मेरे पास आया था और तुमने तो सिर्फ मेरी मदद की है, इसलिए तुम्हारा इतना ही हिस्सा बनता है। सुरेश दुखी होकर अपने घर वापस लौट जाता है। फिर सुरेश की योजना बनाता है। रमेश के पास एक शादी में हलवाई के लिए नया प्रस्ताव आता है और वह सुरेश के पास जाता है। सुरेश, हमें तैयारी करनी है, लेकिन सुरेश बीमारी का बहाना बना लेता है। कहता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊँगा और हमेशा यह प्रस्ताव इनकार करना पड़ता है। सिर्फ रमेश सुरेश के यहाँ जाता है और देखता है कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। घर में पत्नी बीमार है, लेकिन फिर भी केवल रमेश से बदला लेने के लिए उसने बीमारी का नाटक किया था। यह सब देखकर रमेश को बहुत दुख होता है। एक दिन सुरेश को घर बुलाता है और काफ़ी दिनों से जोड़ा गया धन संपत्ति सुरेश के हवाले कर देता है। जब सुरेश उससे पूछता है तो वह जवाब देता है कि यह सब संपत्ति धन मैंने तुम्हारे लिए इकट्ठा किया था, और यह देखकर सुरेश को अपनी गलती का पछतावा होता है। इस तरह दोनों दोस्त आपस में फिर सुलह कर लेते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में ही बल है।